हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक लेसन बायोलॉजी का पहला लेसन कंप्लीट कर दिया है 4 अंकों का। हमने केमिस्ट्री का जो 6 लेसन है 4 अंकों का वो भी कंप्लीट कर दिया है। आज हम बायो और केमिस्ट्री के एक एक लेसन पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी 10th की साइंस 4 भागों में डिवाइड है। हमने बायो का एक लेसन पढ़ लिया, केमिस्ट्री का एक लेसन पढ़ लिया और अब हम पढ़ते हैं फिजिक्स का एक लेसन। फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन नंबर 9 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यानी प्रकाश के कारण दुनिया के अंदर घटने वाली घटनाओं का जिक्र किया गया है। प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये 5 अंकों का लेसन है। ध्यान दें, 5 अंकों का मतलब काफ़ी बड़ा अंक है, और बड़ा अंक है इसीलिए बड़े नंबर है, ज़्यादा नंबर है। ये होता है 3 + 2, एक 3 नंबर का आता है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, नाम देख रहे हो प्रकाश। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रकाश होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है और इस वस्तु को हमें देखना है। ठीक है, इस वस्तु को हमें देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। सबसे पहले सूर्य की प्रकाश की किरणें इस वस्तु के ऊपर आकर टकराएगी। ठीक है, यहाँ से टकरा करके ये प्रकाश की किरणें डायरेक्ट हमारी आंखों तक पहुँचेगी। ठीक है, ये है वस्तु, ऑब्जेक्ट। इस वस्तु के ऊपर सूर्य के प्रकाश की किरण आकर के टकराई है और ये प्रकाश की किरणें हैं, ये कहाँ गई है, हमारी नेत्रों तक। और नेत्र के अंदर कौन होता है आपको पता है, रेटिना। रेटिना के पीत बिंदु पर इस वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, प्रतिबिंब। आपने सीखा है छोटी कक्षाओं के अंदर कि नेत्र के अंदर रेटिना का वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। और उल्टा क्यों बनता है, उल्टा इसलिए बनता है क्योंकि हमारे नेत्रों के अंदर एक उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस वस्तु का सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसका अध्ययन हम अपवर्तन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अब रेटिना के ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब रेटिना से ये प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा, हमारे दिमाग में जाएगा। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा, जिसके कारण हम वस्तु को डायरेक्टली देख पाएंगे। ठीक है, तो हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की दीवार देख रहे हो, तो दीवार आपको कैसे दिखाई दे रही है। आपके घर के अंदर ट्यूबलाइट या एलईडी की प्रकाश की किरणें कहाँ पे आकर के गिर रही है, दीवार पे गिर रही है। ये दीवार है, ये यहाँ पे बल्ब लगा है, इस बल्ब की किरणें कहाँ पे आकर गिर रही है, बताइए, इस दीवार के ऊपर गिर रही है। अब ये दीवार आ गई अपारदर्शी है, यहाँ से ये प्रकाश की किरणें टकराएगी और टकरा करके फिर कहाँ तक पहुँचेगी, आपकी आँखों तक पहुँचेगी, जिसके कारण ये दीवार आपको दिखाई देगी। अगर हम ये बल्ब बंद कर दें, अगर रूम को बंद कर दे, बल्ब को बंद कर दे, तो क्या ये वस्तु दिखाई दे पाएगी, क्या नहीं दिखाई दे पाएगी। इसका मतलब वस्तु को देखने के लिए केवल आपकी आंखें ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आंखों का जितना महत्व है उतना प्रकाश का भी महत्व है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, प्रकाश एक प्रकार का साधन है। ये क्या है, प्रकाश, और इसी प्रकाश के कारण हम इस वस्तु को देख रहे हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके माध्यम से हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा भी है। आप लोगों ने आवाज़ किया होगा, जब आप बाहर धूप में निकलते हो तो आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसका मतलब फाइनली प्रकाश की किरणों में क्या है, ऊष्मा है। ठीक है ना, तो आप यूँ समझ सकते हो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। जनरल हमें सबसे पहले प्रकाश नाम, इसलिए प्रकाश के बारे में देखना था कि यार प्रकाश एक प्रकार का ऐसा साधन है जिसके ही माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अदरवाइज हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। बिना प्रकाश के वस्तुओं को देखना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों,
इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश की डेफिनेशन। प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखो ये तो पता चल गया कि दुनिया के अंदर हम लोग हर वस्तु को इसी किसके कारण देख पाते हैं, प्रकाश के कारण देख पाते हैं। अभी देखो आप लोग, जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ बैठे हो तो आपके आसपास कौन है, हवा है। ठीक है, फिक्स है। हवा को आप देख पा रहे हो क्या, क्योंकि हवा भी एक पदार्थ है। तो उस हवा को आप नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये हवा है, ये हवा बहुत ज़्यादा क्या है, पारदर्शी है। पारदर्शी है इसलिए प्रकाश की किरणें क्या करती है, यहाँ से इन हवाओं से टकराती नहीं है, यानी आर पार चली जाती है। इसलिए कोई भी वस्तु अगर जितनी ज़्यादा पारदर्शी होगी तो वो दिखाई नहीं देगी। दुनिया के अंदर हर वस्तु किस घटना के कारण दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। और वो क्या परावर्तन होता है उसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो सामान्य बात हमने प्रकाश की। अब देखो मान लीजिए आप, अब देखो आप ये जो टी शर्ट दिखाई दे रही है जो मैंने पहनी है वो येलो कलर की है। येलो कलर क्यों दिखाई दे रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7। गौर करने वाली चीज़ है। और इन 7 रंगों के समूह को हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश। क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। ध्यान देना, इन 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। इसके अंदर टोटल 7 रंग कौन कौन से होते हैं, इसे हम संक्षेप में लिखते हैं बे, जा, नी, है, पी, ना, ला। ध्यान देना, क्या लिखते हैं, बेजानी, हैप्पी, नाला। गौर कर लेना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विब्ग्योर, VIBGYOR। ठीक है, अब ध्यान देना, सूर्य के प्रकाश में टोटल रंग 7 होते हैं। कौन कौन से, बे का मतलब होता है बैंगनी, एक तो होता है सूर्य के प्रकाश के अंदर बैंगनी कलर। जा का मतलब क्या होता है, जामुनी होता है। नी का मतलब क्या होता है, नीला होता है। और है का मतलब क्या होता है, हरा। और पी का मतलब क्या होता है, पीला होता है। और ना का मतलब क्या होता है, नारंगी होता है। और जो ला का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाल। तो सूर्य के प्रकाश में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है NCERT की बुक से 2014 के अंदर कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित वर्णों का नाम लिखिए। तो वो कौन कौन से हैं, बेजानी, हैप्पीनाला या वोयलेट, ये देखो बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, लाल और ऑरेंज, नारंगी और रेड, लाल। तो सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण हुए, 7 वर्ण। अब ध्यान देना, ये जो मेरी टी शर्ट है वो पीली दिखाई दे रही है, इसका क्या अर्थ है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। गौर करना, कोई वस्तु पीली दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सूर्य के प्रकाश से वो 7 वर्ण निकले थे। और जो वस्तु आपको पीली दिखाई दे रही है इसका मतलब और 6 रंग तो अवशोषित हो गया और पीला कलर आपकी आंखों तक पहुंचा है। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, ये अभी मैंने लाइन खींची है, ये लाइन आपको लाल दिखाई दे रही है, मुझे भी लाल दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये LED लगी हुई है, इस LED से यहाँ पे ये जो लकीर है, इस लकीर ने और जितने भी कलर है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, वो सारे कलरों को तो अवशोषित कर दिया है और लाल कलर को क्या किया है, परावर्तित किया है। ठीक है, अब आप बताओ, कोई वस्तु आपको नीली दिखाई दे रही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 6 रंगों को तो वो वस्तु अवशोषित कर दिया और नीला रंग का क्या कर दिया, परावर्तन कर दिया। और जो जिस कलर का परावर्तन होता है वो वस्तु वैसे ही दिखाई देती है। तो आप नोट कर लो, नीचे लिख सकते हो, कोई वस्तु हमें हरे कलर की दिखाई देती है, क्यों? 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई वस्तु हमें हरे कलर की दिखाई देती है, क्यों? तो इसका आंसर क्या हुआ कि वो वस्तु अन्य 6 कलर को तो क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया है और हरे रंग को अवशोषित नहीं कर पाई है, इस कारण वो वस्तु हमें हरे कलर की दिखाई दे रही है। राइट। इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई दे रही है, क्यों? 1 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ऐसा लिखना है कि सफ़ेद हमें वस्तु तभी दिखाई देती है जब सफ़ेद में पूरे के पूरे कलर परावर्तित हो जाते हैं, कोई अवशोषित नहीं होते हैं। आपको पता है गर्मियों के अंदर सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, दीवारों पर लोग ज़्यादातर सफ़ेद कलर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफ़ेद कलर यूँ किया जाता है क्योंकि वो सारे प्रकाश, सफ़ेद कलर हमें कैसे दिखाई देता है, जब सारे प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन हो गया, कोई भी प्रकाश की किरण का अवशोषण नहीं हुआ।
इसका मतलब प्रकाश तो उड़ गया सारा, अंदर अवशोषित नहीं हुआ, तो अंदर जो भी छिपा हुआ है वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। जैसे अगर मैंने सफ़ेद शर्ट पहन रखा है, इसका मतलब शर्ट आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारे कलर है वो उस शर्ट ने परावर्तित कर दिया, तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं होगा। कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो काली दिखाई दे रही है लाइन, इसका मतलब काली हमें तभी दिखाई देती है जब सूर्य का सातों वर्ण क्या हो जाते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, तो वस्तु हमें काली दिखाई देती है। तो नोट करना, आपको लिखा है नीचे, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 7 रंग होते हैं और सातों रंगों को मिलाने पर वो श्वेत बन जाता है, जिनमें 7 रंग होते हैं, जिन्हें संक्षेप में विब्ग्योर, VIBGYOR है, यहाँ पे थोड़ा सही करना है, VIBGYOR, ठीक है। संक्षेप में क्या कहते हैं, विब्ग्योर, या फिर हिंदी में बोलते हैं बेजानी है पिनाला। नीचे आप नोट लगा करके लिख सकते हो। कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये हुआ, कोई वस्तु हमें काली दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस वस्तु ने सभी कलर को क्या कर लिया है, अवशोषित कर दिया है। कोई वस्तु सफ़ेद दिखाई दे रही है, इसका अर्थ क्या हुआ, सफ़ेद का अर्थ क्या हुआ, भाई सफ़ेद क्यों दिखाई दे रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि उस वस्तु ने सभी कलर का क्या कर दिया है, परावर्तन कर दिया, अवशोषित नहीं किया, इसलिए वो वस्तु कौन सी दिखाई दे रही है, सफ़ेद। आपकी बुक के अंदर पहले पन्ने के अंदर जो मैंने ये बातें बोली है वही है सारी, ठीक है। तो हमने प्रकाश को देख लिया, एक ऐसा साधन जिसके माध्यम से मैंने वस्तुओं को देख सकते हैं। हमने देखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं और इनमें कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, जिन्हें संक्षेप में विब्ग्योर बोलते हैं। इसको सही करना है VIBG है ना, YOR, ठीक है ना, ये करना है यहाँ पे। अब नीचे लिखा है सूर्य के प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। अब निर्वात वैक्यूम क्या होता है, प्यारे बच्चों आपको पता है हमारे यहाँ पे पृथ्वी का वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब एक ऐसी परत जहाँ पे जो जल थल और ये जीव जंतु आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पृथ्वी का वायुमंडल होगा, जिसमें हवा की मात्रा है। अंतरिक्ष के अंदर हवा वायु नहीं होती है, जिस क्षेत्र के अंदर वायु नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसमें वायु नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। निर्वात की डेफिनेशन है, ठीक है। तो उस निर्वात जहाँ वायु नहीं होती है वहाँ पे प्रकाश का वेग सर्वाधिक होती है, जिसका मान कितना होता है, नोट करना है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी 3 के आगे आप लोग 8 शून्य लगाओगे, लगभग 30 लाख किलोमीटर प्रति जो सेकंड इसकी वेग है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि इसका निर्वात में प्रकाश का वेग बहुत ज़्यादा होता है और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखो सूर्य हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है और हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन ये इतनी दूरी पृथ्वी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता है सूर्य के पास में जो ग्रह है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे पानी वाष्प अवस्था में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। सूर्य से जो ग्रह दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ठंडे है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि जल लिक्विड रूप में पाया नहीं जाता है, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। लेकिन हमारे पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस भी है, यहाँ पे द्रव भी है, यहाँ पे वाष्प भी है। यहाँ पे द्रव लिक्विड है जिसको हम पीने में काम में लेते हैं, ये हमारे पृथ्वी की विशेषता है। अब वहाँ से सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, तो उसका आंसर होगा 499 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास, 20-21 सेकंड के आसपास का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। अब देखो सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन आपको पता है चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का। लगभग 4.8 अरब वर्ष पूर्व कोई बहुत बड़ा टुकड़ा पदार्थ या कोई ग्रह पृथ्वी से आकर टकराने से एक पृथ्वी का कुछ भाग पृथ्वी से उतनी दूरी पर चला गया कि वहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया, इसलिए वो क्या हुआ, अब जो टुकड़ा दूर गया उसके पास भी ग्रेविटी थी, पृथ्वी के पास भी ग्रेविटी थी, चंद्रमा के पास कम थी और पृथ्वी के पास ग्रेविटी क्या थी? ज़्यादा थी। इस कम ज़्यादा के कारण पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह खींच नहीं पाता है, लेकिन वो चंद्रमा वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या करती रहती है? चक्कर लगाती रहती है। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का क्या एक प्रकार का उपग्रह है। अब उस चंद्रमा के पास तो कोई प्रकाश है नहीं, सूर्य के ऊपर प्रकाश की किरणें सूर्य की प्रकाश की किरणें कहाँ पे टकराती है? पृथ्वी पर, और पृथ्वी से टकरा करके कहाँ जाती है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के ऊपर टकराती है तो प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, यानी इसी कारण हमें चंद्रमा दिखाई देती है। तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। ये बात आपको नोट करनी है, ठीक है।
इसके बाद में चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28। अब वो परावर्तित प्रकाश है, उसको आने में समय लगता है 1.28 मिनट का समय लगता है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमारा प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन था। कल से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट होने वाला है, जिसकी चर्चा मैंने इसी वीडियो के अंदर बहुत बार की है। इसलिए कल से हमारा लेसन स्टार्ट होगा। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, यहाँ से भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल इसका नाम है लाइट, मतलब प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? आप बचपन से देखते आ रहे हो कि प्रकाश के बिना वस्तुओं को देखना असंभव है। इसलिए प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये तरंगे क्या होती है, इसकी चर्चा आप 11वीं क्लास में पूरी अच्छे से पढ़ोगे। और ये जिससे दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश होता है वो प्रकाश किसी वस्तु से टकराने से हमें वो वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि टकराने के बाद में हमारे पास में जो किरणें आती है, आपतित किरण बोलते हैं उनको, हम कल वाले टॉपिक में बताएंगे। और उन्हीं किरणों के कारण हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। पारदर्शी वस्तु हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा करके वापस से नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद में सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं, और 7 रंग कौन से होते हैं याद करना है आपको, क्रम से याद करना है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ठीक है, इसके पश्चात हमें देखना है कि सूर्य के प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके पश्चात हमें देखना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 499 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा होती है वो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ही चमकती है। और इसके वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो ये हमारा इस लेसन के आज स्टार्टिंग, थोड़ा सा प्रकाश के बारे में चर्चा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियम के बारे में, परावर्तन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ओके।